हाय डियर फ्रेंड्स, मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और आप चाहते हैं कि मैं भी हंसूं, खुश हूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि मेरी वॉचिंग पूरी हो जाए प्लीज़। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, खुदगर्ज बेटा। वो एक ऐसा बेटा जिसे सिर्फ अपने सपने और अपनी ख्वाहिशों की परवाह थी। एक बूढ़ी औरत थी जिसके शौहर का देहांत बहुत पहले हो गया था। अब उसका पति तो इस दुनिया में था नहीं, बेटा था और वो थी। बेटे के सहारे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। बेटे को जैसे तैसे करके पाल पोस कर वो बड़ा करती है। बेटा माँ से ज़िद करता है कि उसको बाहर जाना है, उसको विदेश जाकर कमाई करनी है। माँ बेटे से कहती है कि मेरे बेटे, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर तुम भी विदेश चले जाओगे तो मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी। मगर राहुल को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है, माँ सिर्फ 2 साल की तो बात है, मैं वापस आ जाऊँगा, ये मेरा सपना है, प्लीज़ माँ मुझे जाने दें। माँ बेटे की ज़िद के आगे मजबूर हो जाती है, बेबस हो जाती है और बेटे को बाहर जाने की इजाज़त दे देती है। इस तरह राहुल विदेश चला जाता है। 2 साल का बोल के जाता है और 4 साल हो जाते हैं मगर वो वापस नहीं आता। माँ को हर महीने खर्चा भेजता है मगर वो बेचारी औरत जिसको बेटे की ज़रूरत थी, उसे पैसों से क्या लेना देना था। वो बेटे का इंतज़ार करती रही, फ़ोन पर ख़त पर यही कहती रही कि एक बार वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और राहुल हर बार यही कहता कि माँ छुट्टियाँ नहीं मिल रही, जैसे ही मिलेंगी मैं फ़ौरन आपसे मिलने आऊँगा। बेटे की इंतज़ार और जुदाई में उसकी माँ बीमार हो जाती है और बहुत ज़्यादा ही बीमार होकर बिस्तर से लग जाती है। आज रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोग भी राहुल से रब्ता करते हैं और उसे बताते हैं कि तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर उसको अपनी माँ से मिलना है तो फ़ौरन आ जाए, वरना वो उसकी चेहरा भी नहीं देख पाएगा। जब राहुल ये सुनता है तो वो कहता है कि अम्मा की इतनी सीरियस हालत हो गई है। वो फ़ौरन ही वहाँ से निकलता है, लेकिन अफ़सोस जब वो अपने देश पहुँचता है तो इसकी माँ का देहांत हो चुका होता है और वो अपनी माँ का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता। ये बात उसको अंदर ही अंदर खा रही होती है कि इस दौलत के चक्कर में जिसके लिए वो अपनी माँ को छोड़कर चला गया था, अब वो दौलत तो उसके पास थी, लेकिन वो प्यारी माँ जिसने उसे पाल पोस कर जवान किया, और जब उसे अपने बेटे के सहारे की ज़रूरत थी तो वो अपनी माँ को छोड़कर विदेश चला गया अपने सपने पूरे करने के लिए। आज उसे अपनी खुदगर्जी पर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अब ये ज़िंदगी भर की मलामत ही रह गई थी, क्योंकि वो माँ तो इस दुनिया से गुज़र गई थी जिसे अपने बच्चे के अलावा कुछ ना सोचा, और बच्चे ने भी अपने अलावा कुछ भी ना सोचा। ऐसी खुदगर्ज औलाद से क्या फ़ायदा। ऐसी खुदगर्ज औलाद से होना तो बेहतर है कि इंसान की औलाद ही ना हो, कि जिसको आप पाल पोस के बड़ा करें और वो आपको छोड़कर चला जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं या 1 से 2 भी हैं, तो भी हमेशा उनके साथ ही रहें, उन्हें छोड़कर विदेश ना जाएं, अपने देश में रहकर कमाएं, क्योंकि उन्हें पैसे से ज़्यादा आप लोगों से मोहब्बत है। वो आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें पैसे की कोई लालच नहीं।